ये अब पकड़ो यार। तो समझ गया तू? ओ पागल को समझ गया। चल सही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। लब्बैक या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह इंजुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बख़्र गम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अशक़ालना। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर अहले शौक़ कराची, अहले शौक़ पाकिस्तान, तमाम दुनिया से हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ रखने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं, कुरंगी कराची से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट तो आप दोस्तों से ये है कि जिन जिन दोस्तों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सेगमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें। रिज़ल्ट आपको ठीक मिल रहा है, रिज़ल्ट आपको ठीक मिल रहा है, आवाज़ आपको ठीक आ रही है। आप कमेंट्स करते हैं दोस्तों, अक्सर मैं एक बात करता हूँ कि आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप प्यार कर रहे होते हैं, मुझ नाचीज़ गुनाहगार को दुआएं दे रहे होते हैं, सलाम भेज रहे होते हैं। मैं पेश की आप लोगों की खिदमत में क्यों कि हमारी तवज्जो जो है वो ज़्यादातर कवरेज की तरफ रहती है ताकि जो सेगमेंट आप देख रहे हैं वो आप तक सही पहुँच सके। तो दोस्तों, मैं कुरंगी कराची से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं कराची की, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि पाकिस्तान की फ़न कबूतर परवरी की एक अजीम, एक कदावर शख्सियत, मेरी मुराद उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ऑफ कराची, जो कि अपनी नागन चुरंगी वाली छत से शौक़ करते हैं और गुज़श्ता कराची के शौक़ में तकरीबन 3.5-4 दहाइयों से वो अपने शौक़ की आबियारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, खालिद महमूद जिनका तल्लक कुरंगी कराची से है, ये उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के शागिर्द भी हैं और इन्होंने बाकायदा तौर पर उनसे रहनुमाई ली। इनके कारण जितनी भी ये स्टाफ आप आज देखेंगे कबूतरों की, इंशाअल्लाह आपको ये शौक़ देख के मज़ा आएगा। और ये जितनी भी स्टाफ है, ये कबूतर सामने करें ना ज़रा दोस्तों, आज ये आप जितनी स्टाफ देखेंगे कबूतरों की, ये तमाम उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के घर वाले ये कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी इतनी शफ़क़त, ये आज आप कबूतर देखेंगे, आप इस शोबा से मुंसलिक हैं, आपको इनकी अहमियत, इनकी कीमत का भी अंदाज़ा है कि आज प्रोफेशनलिज्म है, कबूतर बिक भी रहे हैं, लोग शौक़ भी कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं। तो बहुत कीमती सासा जो कि हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ने अपने शागिर्द के सुपुर्द किया। और मैं ये देख रहा हूँ, आपकी रिकॉर्ड भी मेरी बात हो रही थी, वो कहने लगे खालिद भाई कि लाला जी मेरे खुडे में जो कुछ भी है, मेरे इन केजेस में जो कुछ भी है, ये तमाम मेरे उस्ताद मोहतरम की मुझ पे मेहरबानियाँ हैं। तो खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम लाला भाई। खालिद भाई, पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने पकड़ लो माइक को, आ जाएगी मेरी हो। आपने बड़ा टाइम दिया कैमरे की तरफ से, आपने बड़ा मुझे टाइम दिया। हाजी साहब ने शफ़क़त फरमाई, मैं मुसाफिर तय करके आया, आपने मुझे वेलकम किया, आपके साथ बैठ के पहली दफ़ा मेरी ये सिटिंग है आपके साथ, आपके शोबा के हवाले से गुफ्तगू का मज़ा आया। उस्ताद के मुतल्लक़, आपके मुतल्लक़ बातें सोची, आपकी इतनी अच्छी मुस्बत और तामीरी सोच को देख के मुझे ये खुशी महसूस हुई कि इस शोबा से एक नौजवान खिलाड़ी जो है इतनी मुस्बत और अच्छी सोचों का मालिक है। तो आइए बिला तफरीक हम इस सेगमेंट को शुरू करें, लोगों को इंतज़ार है। जी जी बिल्कुल लाला जी, लोग ना इंतज़ार में होते हैं। ये बाकी बातें तो जो होती हैं ये ऑप्शनल बातें होती हैं, अक्सर जो लोगों की फोकस होता है वो ये कबूतर देखना होता है। बिल्कुल लाला जी बिल्कुल। तो कैसा आपने अपने उस्ताद को यार पाया, अपने जो आपका कैरियर है फन कबूतर परवरी का, कैसा पाया? मोबाइल इसको ऊपर मुंह के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला जी देखें, उस्ताद
खाली उस्ताद एक जो होता है वो एक बाप के मानिंद होता है, अगर इंसान उसको समझे तो। और मेरे लिए तो मेरे उस्ताद जो हैं वालिद के बराबर हैं, और उनकी मैं तहे दिल से उनकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतने अच्छे कबूतर दिए, और मेरी तो हर टाइम उनके लिए दुआ गो हैं। दोस्तों, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें बोलती हैं। मेरे जो उस्ताद थे सहाफ़त में, वो अक्सर ये, मैं इस बात को बहुत दफ़ा कोट कर चुका हूँ, वो अक्सर ये कहा करते थे कि 1000 लफ्ज़ लिखने से, 1000 लफ्ज़ बोलने से बेहतर ये है कि आप एक खूबसूरत तस्वीर दिखा दें, वो ख़ुद अपना हाल बयान करती है। और यही हाल आज आप देखेंगे कि ये जो कबूतर में, ये नज़दीक लाएँ ज़रा मौला बख्श भाई, ये जो कबूतर आप देख रहे हैं दोस्तों, आप कबूतर परवर भाई हैं, ख़ुसूसी तौर पे लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, खारियाँ, रावलपिंडी, वहाँ से जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो इस कबूतर को देखें। मैं आपको शौक़ भी करवाऊँगा, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कबूतर किस सनफ़ में है, कितनी क्वालिटी में है, क्या इसका बेसिक क्या है। तो दोस्तों, बिला तफरीक इंशाअल्लाह मैं आपको खालिद भाई के चलें, पीछे चलें, खालिद भाई दिखाएं ज़रा कबूतर मुझे। ये माइक आप पकड़े ना यार आप। तो दोस्तों, मैं भी सीखने के मराइल में हूँ, मुझे तो कबूतर पकड़ना भी नहीं आता, ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ये बात करता है तो वो सही करता है। क्यों? उसकी वजह कि मैं कबूतर परवर नहीं हूँ, मजमून ज़रूर है ये, और वही मजमून लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खालिद भाई, ये कौन से कबूतर हैं? ये हमारे उस्ताद के कमगर कबूतर हैं दोस्तों। ये उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के कमगर कबूतर, क्या कमगर कबूतर। और मैं समझता हूँ कि हाई फ्लाइंग पिजन में अच्छे ब्लड वाला कमगर कबूतर अगर किसी की छत पे है तो वो छत रिज़ल्ट ज़रूर देगी। किस्मत उसका साथ दे ना दे, मगर वो रिज़ल्ट ज़रूर देगी। ये जो कबूतर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी, ये उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के घर के असासा है। अपने और तमाम शागिर्दों को, ये नहीं कि खालिद को, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी नस्ल में, और मैं समझता हूँ कि ये एक बागीचा है, उस बागीचे को फैलाने वाली बात है। हमने कुछ सारी उम्र ज़िंदा नहीं रहना। अल्लाह पाक हाजी साहब को सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी दें, तो उनका ये एहसास है, उनकी यादें ताज़ा होती रहेंगी। अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी और उम्र और सेहत दें। तो आइए दोस्तों, बिला तफरीक बातें बहुत सारी हैं खालिद भाई से, क्योंकि इन कबूतरों की परफॉर्मेंस, इन कबूतरों का उड़ाना, इन्होंने अपने हाथों में इनको रखा हुआ है। इन्हीं के पट्टे पट्टियाँ मैं आपको ऊपर दिखा के भी आया हूँ, जो कि परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो खालिद भाई आप बैठें प्लीज़। ये लें ना बस ठीक है, बड़ी मेहरबानी यार मौला बख्श भाई। छोड़ो बस ठीक है। तो आइए दोस्तों, खालिद भाई से पहले तो ये पूछते हैं, खालिद भाई ये कौन सी नस्ल आपने बताया आगे? कमगर। लाला जी, ये कमगर कबूतर है, और ये हमारे उस्ताद के बहुत ही अच्छे कबूतर हैं, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे माशाल्लाह। अच्छा जी, आपने इनको बाकायदा यहाँ इनकी ब्रीडिंग लेके आगे सेटअप बनाया अपना? बिल्कुल लाला जी। ये कितना अर्सा हो गया खालिद भाई यहाँ आपको? यहाँ मुझे तकरीबन सेटअप किए हुए कुछ 6 से 8 महीने हो गए। अच्छा जी हाँ, पहले मेरी तो छत आपको पता ही था कि सदर में थी, अब ये मेरी नई छत है, तो अब ये मेरी नई छत का सेटअप है सारा। दोस्तों, मैं पहले भी आपको अजानें भी हो रही हैं, अल्लाह पाक खैर करे। तो खालिद भाई के मुतल्लिक़ आपको, आप इनके जो गेटअप है आप देख रहे होंगे, रेबैन की ऐनकें, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट पहनते हैं, इनकी एयर कट, ये कुछ चीज़ों की वजाहत कर रही है। कुछ जो खंडरात होते हैं वो इमारत का पता दे रहे होते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड मेरी इनसे बात हो रही थी, तो खालिद भाई ये कह रहे थे कि लाला जी मेरा एक फ़ौजी गिराने से तल्लुक़ है, बड़ी खुशी हुई। मैं भी उसी सफ़र का मुसाफिर हूँ कि जिस सफ़र को मैं अधूरा छोड़ के बड़ी ख्वाहिशात लेके मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में गया था। तो दोस्तों, ये जानकारी करके इंतहाई खुशी हुई कि इनके वालिद मोहतरम
उन्हें 65 की वार लड़ने का और 71 की वार लड़ने का, अपने इस मुल्क की खिदमत करने का और गाजी होने का एजाज़ उन्हें हासिल है। तो ये खालिद भाई, कराची किस तरह आपका आना हुआ है, ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें ज़रा। देखें लाला जी, पहले तो हमारे आबा अजदाद जो थे वो इंडिया में अमृतसर में रहते थे। अच्छा। तो वहाँ से हम लोग जब पाकिस्तान और इंडिया जब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान बना, तो फिर हम लोग ये पंजाब ननकाना साहब में आ गए, लेकिन बेसिक आए हम इंडिया से थे। तो ज़ाहिर है वालिदैन जब पंजाब में आ गए तो वहाँ तालीम वगैरह की, तो उसके बाद वालिद साहब मेरे जो थे वो फ़ौज में भर्ती हुए थे। अब ये सन मुझे याद नहीं है। और उसके बाद वो अक्सर उनसे बात वगैरह होती थी, तो हम उनसे किस्से वाक़यात पूछते थे कि आप जंग में क्या है क्या नहीं है। तो वो कहते थे कि मैं 65 में मेजर अजीज़ भट्टी की बटालियन में था और मैं जो है वहीं महाज पे लड़ ही रहा था। यानी कि जो जंग थी, तो ज़ाहिर जंग तो फिर जंग होती है, उसमें जो भी होता है। तो माशाल्लाह उसमें भी गाजी थे, और 71 की वॉर में भी मेरे वालिद साहब को जो है वापस फ़ौज में बुला के उसमें भी गाजी थे। खैर अब तो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। और बस ये है। तो दोस्तों, एक फौजी घराने से तल्लक, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज ये जानकारी करके इंतहाई खुशी हुई कि मेरी सरज़मीन गुजरात लादियाँ से तल्लक रखने वाला एक नौजवान, जिसने अपने मुल्क, कौम, इसकी इज़्ज़त, हुर्मत, इसकी नज़रियाती और ज़मीनी सरहदों की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि उस शख्सियत का तल्लक मेरे ज़िला, मेरी तहसील गुजरात से था। यही नहीं है, ज़िला गुजरात को दोस्तों शहीदों की धरती, वफा करने वालों की धरती, कलमकारों की धरती, औलिया की धरती, इसके साथ साथ उसका एक सनती हवाला भी है। और दूसरी, अगर मैं आपके शौक़ के हवाले से बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उन दोनों भाइयों ने, बाऊ नासर और खलीफा नोमी जोड़ा ने, गुज़श्ता 17 सालों में बेहतरीन ज़िला गुजरात में शौक़ करवाया। और उस शौक़ की तलकीद करते आज आपको पंजाब की सतह पे लोग बाकी शहरों में नज़र आते हैं। तो खालिद भाई, ये कितना अरसा हो गया है उस्ताद जी ने ये कबूतर, आप जब जाते हैं उस्ताद जी के पास तो प्यार मोहब्बत का इज़हार करते हैं, तो कोई ख्वाहिश का इज़हार करते होंगे हाजी साहब से, हाजी साहब ये पठापठी मेरे पास काम हो गया है, तो हाजी साहब शफ़क़त फरमाते हैं? लाला जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमें उनसे कुछ कहना पड़ता ही नहीं है, उनको खुद ही जो है ना हमारी ज़रूरियात का पता होता है। और इतना प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, यानी कि उनका, मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक सबको ऐसे उस्ताद नसीब करे। आमीन। तो आइडियल के हवाले से देखें, हर पर एक फील्ड होती है, उस फील्ड में कुछ लोग आइडियल्स हो। अब मेरे आइडियल आपके शोबा प्रिंट मीडिया के हवाले से मेरे आइडियल, मेरे उस्ताद मोहतरम सुहेल ज़फ़र थे। तो आपके आइडियल? देखें लाला जी, मैंने जब उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की शागिर्दी में आने से पहले मैंने पूरी एक स्टडी की थी। तो मेरे आइडियल जो हैं वो उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ हैं, जिनकी रहनुमाई में, जिनके ज़ेरे साया मैंने शौक़ किया। लेकिन एक मेरे साथ और भी एक उस्ताद हैं, उनका नाम है उस्ताद मीर सलीम। मीर सलीम, उनका ताल्लुक भी कराची से है? जी हाँ, उनका ताल्लुक भी ये मीरपुर ख़ास से है। वो भी मुझसे बड़ा प्यार मोहब्बत, सिंध से, उनसे भी बड़ा प्यार मोहब्बत, और मुझसे हमेशा वो बड़े भाइयों की तरह वो किया है, जिनकी मैं बड़ी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन असल मेरे जो वो आइडियल हैं वो उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ हैं। अच्छा, क्या आपने इंस्पायर आदमी होता है, किसी आदमी किसी के जज्बे को देख के, किसी के वलवले को देख के। फन के हवाले से हाजी साहब की किन चीज़ों ने आपको इंस्पायर किए, जिनसे आप मुतासर हुए हैं? देखें लाला जी, फ़न के हवाले से तो उनके कोई मिसाल ही नहीं है। वो ख़ुद जो है पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है। उनकी शख्सियत, प्यार मोहब्बत, भाईचारा, ये उनकी शख्सियत, वो सब जानते हैं कि वो दुश्मन भी जो है उनको भी जो है ना वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देते हैं। बस ये हाजी साहब की बहुत सारी तारीफ़ें लाला जी, जो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता, कि जो उनकी अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे उनकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी। नहीं, ये आपने एक नाम लिया सिंध, अंदरूनी सिंध से। जी जी। असल किस तरह आपके आइडियल बने वो? असल में वो उस्ताद मीर सलीम जो हैं वो कराची में उनकी एक अपनी शॉप थी, जो बर्ड्स के हिसाब से जो कबूतर वगैरह सेल परचेज़ करते थे। अच्छा।
तो हमारा ताल्लुक यानी कि मेरी राइस दायरे के सदर में थी, तो मैं उनसे आना जाना ताल्लुक वास्ता बैठा वो मेल मिलाप, तो वो भी बहुत ही यानी कि हाजी साहब के बाद अगर मेरी कोई आइडियल शख्सियत थी तो उस्ताद मीर सलीम है। अच्छा, बात करें ना। जी जी जी, यानी कि वो भी मेरे बड़े भाइयों की मानियत रखते हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर हाजी साहब के बाद अगर कोई इंसान है तो वो उस्ताद मीर सलीम है। अच्छा, तो इस हवाले से आप उनको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह जी। तो आइए दोस्तों, आप दोस्तों ने, मैं अपनी वाल लाला अब्दुल माजिद अवान फेसबुक से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्सर आप देखते हैं कि मैं पेज से लाइव आता हूँ। तो दोस्तों, आप दोस्तों ने रिज़ल्ट के मुतालिक, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो डिवाइस लाना होगा, थोड़ी सी बर्फ़ लेके आओ यार नीचे से ना, ठंडा पानी। तो खालिद भाई, बिला तख़ीर बातें तो बहुत सारी हैं, मैं कहता हूँ वक्त ख़त्म हो सकता है, बातें ख़त्म नहीं हो सकती। तो आप पहले इस कबूतर का हाथ में शौक ना दिखाएं, वैसे आइसक्रीम ना वैसे कबूतर दिखाएं, इधर अपनी छाती के सामने। ये दोस्तों, इस कबूतर का मैं आपको, ये कमगर ब्रीड का ये कबूतर, ये रोयल बट जी, माशाल्लाह, क्या हाल हैं बट जी, ठीक हैं आप? खैरियत से हैं, अल्लाह आपको खुश रखे जी। गालबन उस्ताद रियाज बट ऑफ गुजरावाला उनके फर्जंद हैं। ये इस कबूतर का मैं आपको शौक करवाने जा रहा हूँ। आप दोस्तों ने रिज़ल्ट के मुताल्लिक, अरशद भाई आपके क्या हाल हैं? इंग्लैंड वाले ठीक हैं? वहाँ के हालात, अब तो गुजरात में भी अरशद भाई बड़ा हालात ख़राब हो गए हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला दोस्तों को इस वबा से महफूज रखें। आप ठीक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। जितने भी दोस्त अहबाब मेरे साथ हैं, तो खालिद भाई, ये कितने अरसे से ये कबूतर आपके पास हैं हाजी साहब वाले जो? लाला जी, मैंने जब से शौक़ किया है, जब से उस्ताद मोहतरम के कबूतर मेरे घर पे थे, सदर वाली छत थी, वहाँ पे भी उस्ताद मोहतरम के कबूतर थे, और यहाँ पे भी आया तो यहाँ पे भी उस्ताद मोहतरम के कबूतर हैं। अच्छा जी, चलें फिर इसका शौक करवाना शुरू करें। जी ये दोस्तों पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा ब्रीडिंग का सेटअप जो है खालिद भाई का, इसी तरह इनके छत के ऊपर जो इन्होंने अपना उड़ाने वाला जो पोर्शन है ये इसके ऊपर है। तो खालिद भाई, आप बिला तख़ीर अब लोगों को शौक करवाते हैं, साथ साथ बातें भी होंगी। जी जी। ये दोस्तों, मैं अब आपको हाजी साहब के घर वाले जो कबूतर हैं खालिद भाई के पास, उसकी आँख कमगर ब्रीड का ये कबूतर, तो आप लोगों ने, ये आपकी रहनुमाई भी है, तो आप लोगों ने इन चीज़ों पे गौर भी करना है। दोस्तों, आप इस कबूतर की पलक को देखें। पलक मीन, ये जो पलक नहीं होती, ये जो उंगली मेरी यहाँ लगी हुई है, ये जो पीलापन आपको बोस्की कलर में नज़र आ रहा है। अरशद भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ा दे। एहसान जट जी, क्या हाल है जी? दम वालों के ठीक हैं आप? एहसान भाई ठीक हो, खैरियत से हो? अल्लाह आपको खुश रखे। तो दोस्तों, ये मुझे अमेरिका से, यूरोप से बहुत सारे दोस्त अहबाब, मेरे ज़िला से उनका तल्लुक़ है, बैरून मुबारक हैं। तो ये उस कबूतर की आँख में आपको दिखा रहा हूँ, उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ के घर के ये कमगर कबूतर। उस दिन दोस्तों, मैंने आपको इज्तिमाई तौर पे हाजी साहब के कबूतरों का सिंगल भी मैंने आपको शौक करवाया। आपने रिज़ल्ट के मुताल्लिक आप मुझे बताएं ज़रा, ताकि मेरी ये मेहनत रायगां ना जाए। ये आपने मेरी रहनुमाई करनी है। अरशद भाई, रिज़ल्ट के मुताल्लिक ज़रा कमेंट्स करें प्लीज़, ताकि मैं फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ। राजा खलील राजपूत जी, बड़ी मेहरबानी जी राजा भाई, बहुत मेहरबानी अरशद भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। तो दोस्तों, ये उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ के शागिर्द खालिद महमूद ऑफ कुरंगी कराची, उनके घर से उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के घर वाले कमगर कबूतरों का मैं आपको शौक करवा रहा हूँ। आपका नंबर क्या है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नंबर है जी, दोस्त जानकारी करना चाह रहे हैं, मैं जो नंबर इस्तेमाल करता हूँ 03338436497, इसका कुंडा दिखाएं खालिद भाई।
ये अब आप इस कबूतर का आप कुंडा देखें दोस्तों, ये चीज़ें आपकी देखने वाली होती हैं। ये खालिद भाई से भी हम पूछेंगे, ये कबूतर तो हम आपको दिखा रहे हैं, परफॉर्मेंस जो है इनकी कारकर्दगी ये खालिद भाई बेहतर जाने। खोलें ज़रा कुंडा थोड़ा सा, ये इसकी दोस्तों आप आखिरी कलियां तीनों देखें, रिज़ल्ट ठीक है जी। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ा शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। पीर मोहम्मद जी, मेरा अवान भाई, ये हाफजाबाद से तल्लक उस्ताद इफ्तिखार और गुल्ला के भाई कलीर लाला जी। अरशद भाई, आज आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, आपको ये शौक़ देख के मज़ा आएगा। एक दफ़ा फिर आंख दिखाएं जी यार, थोड़ा सा लाइट में जाएगा और थोड़ा सा लाइट में। ये दोस्तों अब मैं ज़रा सूरज की रोशनी में इस कबूतर की आंख को लेके आया हूँ। अब अगर आप देखें, मेरा कैमरा ज़रा थोड़ा सा हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है, इसमें हल्की वाइब्रेशन होती है। अब आप गौर करें, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है ना? हाँ क्लियर। हालत ठीक है, रिजल्ट ठीक है यार जी जी। ये पीर मोहम्मद जी उस्ताद इफ्तिखार और गुल्ला हाफजाबाद उनके भाई हैं, पीर मोहम्मद अवान। ये मुझे बाहर से देख रहे हैं, और बहुत सारे राजा कामरान हैं, अरशद महमूद भाई यूके से, माशाल्लाह तमाम दोस्त अहबाब। तो ये दोस्तों उस कमगर कबूतर की आँख कुंदा मैंने आपको दिखाया, इसके पंजे दिखाएं खालिद भाई। ये दोस्तों आपने इन चीज़ों पे गौर कर रहे हैं, और आज आप इंशाअल्लाह पंजाब में मेरे बैठे भाई उनको ये शौक़ देख के वो महसूस भी होंगे, एंजॉय भी करेंगे। इसके साथ साथ उनको ये जानकारी भी होगी कि कराची में भी इतने अच्छे कसूरी कबूतर, मैं अगर ख़ुसूसी तौर पे बात करूं, ये कमगर कबूतर, कमगर ब्रीड का ये उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ के घर का कबूतर, जिसके ये पंजे आपको खालिद भाई ठीक है। खालिद भाई पहले आप कौन कौन से कबूतरों का शौक़ करवाते आगे हो थोड़ा? ये हमें अब इसी सनफ में आप सुरख आँख में ये शौक़, ये पहले दोस्तों वो आपको सुरख आँख वाले जो कबूतर हैं, अक्सर ये कराची वाले एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो सुरख आँख में मैं देखता हूँ डब वाले कबूतर, कमगर कबूतर, हीरा लाल कबूतर, ये कबूतर इनकी आँखें जो हैं वो उनको गर्म आँख वाले कह सकते हैं। डब वाला भी मुझे नज़र आ रहा है, ये एक कबूतर जो है, मैंने डब वाले की बात की तो वो खड़ा है वो नीचे खुडे में। ये दोस्तों दुना, पहले कबूतर दिखाएं, सिर्फ हाथ रखें इसके नीचे, कबूतर के नीचे। ये दोस्तों ये उसी सनफ में माशाल्लाह आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे इनकी क्वालिटी का, इन कबूतरों को देख के। बाकी इनकी लेबॉर्ट्री आसमान है वो। खालिद भाई रिज़ल्ट आपके पास है इनका, कैसे रिज़ल्ट है इनका? दादा जी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा जी हाँ, और बात यह है कि कबूतर अपने पर्चे जो है ना खुद बताता है, और आपको तो पता है कि हमारे उस्ताद है मोहतरम जनाब उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ, उनका कराची पूरे पाकिस्तान में, और इधर हो जो साइज से कराची पूरे पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने इनको इज़्ज़त से नवाजा हुआ है, और हम भी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं तो अल्लाह पाक हमें भी जो है वो। तेरा शौक़ के दिनों में जाते हो हाजी साहब के साथ कोई हाथ वाट बटाना? मैं देखता हूँ अक्सर आप मेहमानों की खिदमत कर रहे होते हैं, वहाँ दिन में और भी कई मामूलात होते हैं, छत पे आप अपना वहाँ हाथ बटाते हैं। बस ताला जी बात यह है कि ज़ाहिर है कि वो हमारा एक अपना हेड ऑफिस है, हमारा अपना एक घर है, तो मैं अकेला नहीं, जितने भी हमारे पीर भाई हैं, हमारा एक टीम वर्क है, और हम में आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि बहुत अच्छा शौक़ करने को मिल रहा है हमें। चलें दिखाएं, ये कबूतर दिखाएं, अब इसकी आँख दिखाएं। ये दोस्तों आपने इस कबूतर की आँख पे भी आपने गौर करना है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिज़ल्ट जो है, आप दुआ करें कि सिग्नल हमारा साथ दें। ये भी उसी सनफ में है ये कबूतर। ये आपने जो पहले कबूतर खालिद भाई दिखाया था जी जी, वो काफ़ी उम्र रसीदा कबूतर। इसकी भी पलक आप देखें, इसकी पलकें देखें, इसकी आँख का कलर देखें, बड़ी काफ़ी हद तक इससे पहले जो कबूतर मैंने आपको दिखाया उससे ये मुशाबत करता है। वो कबूतर ये अगर आप देखें तो काफ़ी उम्र में है, ये नीचे बैठा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये उसी के पटे पटियाँ आगे खालिद भाई? नहीं लाला जी, अच्छा। ये दूसरी जो है ना ये वो अलग है, इसके उसकी पटे पटियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, उसके भी बच्चे ना। अच्छा धूप में करें ज़रा खालिद भाई, ज़रा इसको देखें ज़रा लोग, ताकि लोग एंजॉय करें, हमारे सेगमेंट को लोग देखें और एंजॉय करें। ये दोस्तों
अब आप अगर देखें हाथ को ना ज़रा थोड़ा सा रखें, सांस रोक के रखें ना, फिर ज़रा थोड़ा सा हाथ हिलता नहीं है। कुंदा दिखाएं जी, इसका कुंदा दिखा, इधर हो जाए लाइट पे। ये आप इस कबूतर का दोस्तों, अब इसकी भी आप आखिरी जो तीनों कलियां हैं, हालत भाई ज़रा कलियां कंजूसी ना करें ज़रा, आखिरी ये रहनुमाई होती है दोस्तों। ये इस कबूतर की आप आखिरी तीनों कलियां 8वीं 9वीं 10वीं, उनकी अगर आप शेप देखें, यहाँ से उनका बनावट आप इन कलियों की देखें, ये आपकी जानकारी वाली चीज़ें होती हैं। ये उसका पूरा कुंडा मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा कुंडा खोलें, ये माशाल्लाह आप उसका दूसरा कुंडा देखें तो आप दोस्तों ने रिज़ल्ट के मतलब दोस्तों बताना है कि रिज़ल्ट आपको कैसा नज़र आ रहा है। मेरी इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आज एक बड़ी सैड न्यूज़ सियालकोट से बिलाल राठौर, हसन राठौर, रहमान राठौर, उनकी वालदा मोहतरमा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई थी। आज 5 बजे शाम को उनका जनाजा भी है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ, हमारे उन भाइयों को अल्लाह पाक सब्र अता करें। लाला जी लाजवाब ब्रीडर कबूतर हैं। ये जी इफ्तिखार अली शाह हैं, कोई दोस्त उन्होंने कमेंट किया आपके लिए भाई, बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह दोस्तों आपने इसका कुंडा पंजे दिखाएं, इसके भी आप पंजों पे गौर करें दोस्तों। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं आप कि पंजों के ऊपर परियों का होना, पंजों के ऊपर खुश्की का होना, पंजों का गहरा रंग होना, ये सारी चीज़ें आपके इस शोबा से तल्लक रखती हैं। माशाल्लाह जी खालिद भाई, ये सामने खालिद भाई पकड़ पकड़ के वो कबूतर ला रहे हैं। इंशाल्लाह बाद में आपको इन कबूतरों का हम इज्तिमाई तौर पे शौक़, पहले आप ये कमगर सनफ़ के जो कबूतर हैं यही आपको दिखाए जा रहे हैं। पीर मोहम्मद जी बड़ी दुआ दी है, पीर मोहम्मद बड़ी मेहरबानी यार, आपकी कबूतर पहले दिखा हुआ है। ये दोस्तों ये भी उसी सनफ़ में, और हाजी यूसुफ साहब के पास तो यकीन करें अल्लाह पाक उन्हें नज़र बद से बचाएं। माशाल्लाह उनके पास एक बड़ी तादाद में कमगर, टैडी, फिरोजपुरी, बांके, रानी वाले, सोने की कड़ियों वाले, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये ब्रीडें जो हैं हाजी साहब के पास लातादाद बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में मौजूद हैं। ये भी उसी सनफ़ का एक कमगर कबूतर में आपको दिखाएं, आँख दिखाएं। ये इस कबूतर की दोस्तों आप आँख देखें, ये भी उसी सनफ़ का कबूतर है। आपको ज़्यादातर इनकी आँखों में, इनकी पलकों में आपको एक मुशाबत नज़र आएगी। ये जी मैं समझता हूँ फैसलाबाद के एक बेहतरीन शौकीन, एक बेहतरीन खिलाड़ी मियां हसनपुरी, वो हमें फैसलाबाद से देख रहे हैं। अरशद भाई हैं यूके से देख रहे हैं। हसन भाई आप कोई कमेंट्स करें इन कबूतरों के मतलब, आप देख भी रहे हैं इन्हें। दोस्तों आप इंजॉय करें। मैं आपके लिए ये वक्त निकाल के आज अपनी निजी मसरूफियात मैंने तर्क की हैं। मेरी सारी फैमिली वो घूमने फिरने गए हुए हैं, और लाला जी आपके शौक़ के दरमियान, हस्बे वादा आप लोगों के दरमियान मौजूद हैं। कुंडा दिखाएं इसका अच्छे तरीके से ना, कुंडा ज़रा आराम से खोलें, ज़रा कुंडे को खोला करें, बगल की परियां भी इसकी ना। तो दोस्तों ये अक्सर आप देखते हैं कि कबूतर ज़रा बुरा मना रहे होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पकड़ना, ब्रीडर कबूतरों को बहुत जो है कम लोग उनकी हैंडलिंग होती है। इसका भी कुंडा आप देखें दोस्तों, ये इन चीज़ों पे आप गौर किया करें। आप इसके बगल के पर आप देखें कि कहाँ जाके दुम के साथ जाके टच कर रहे हैं। कि यहाँ से अगर आप देखें, ये बगल के पर हैं इसके, आप ये देखें कितनी बड़ी बगल है इसकी, और बगल के परों में एक कमाल है दोस्तों। ये जिन लोगों ने एक थ्योरी जहाज़ उड़ने की पढ़ी हुई है उनको बखूबी अंदाज़ा है कि बगल के पर की कबूतर की उड़ान में
मेरे ख्याल में खालिद भाई मैं कोई गलत तो नहीं यार कह रहा हूँ, कोई सिर्फ टोक लेना मुझे। नहीं बिल्कुल सही, ये कबूतरबाजी है, लोग ये ना कहें कि लाल। तो बगल की पर की बड़ी अहमियत होती है दोस्तों, बड़ी अच्छी बगल है इस कबूतर की। ये बगल से ज़रा अंगूठा ऊपर करें ना बगल को, ये आप देखें दोस्तों, ये बगल के इसके पर कबूतर के आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह ये पूरा कुंदा है इसका। दूसरा कुंदा कौन है खालिद भाई? माशाल्लाह। आप दोस्तों को रिजल्ट ठीक मिल रहा है यार? कोई कमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे, आप लोगों को रिजल्ट सही मिल रहा है? आप रिजल्ट एजाज गौरी जी माशाल्लाह, आपका दोस्त भी आ गया यार। जी जी, ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। और यानी कि बहुत अच्छा मेरा भाई है ये। ये सुना है आप ऑफ रिकॉर्ड पहले कुछ कह रहे थे कि उसने भी एक जोड़ा गिफ्ट किया। जी जी बिल्कुल, उस्ताद एजाज गौरी भाई ने मुझे। उस्ताद एजाज गौरी ये दोस्तों वो बाकायदा तौर पे अब उस्ताद उन्होंने आजिज यूसुफ साहब ने बना दिया हुआ है, वो उस्ताद हैं जी, उस्ताद एजाज गौरी। तो कब से तल्लक है आपका उसके साथ? तकरीबन लाला जी हो गए कुछ 14-15 साल से, जब से उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार की है। जब से ये उस्ताद एजाज गौरी हो गया, मुताहिर मिर्ज़ा हो गया, गुलाम मुस्तफ़ा गुड्डा हो गया, काफ़ी भाई हैं, अली आतिफ़ हो गया, काफ़ी यानी कि वो हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। सारे भाइयों से पुराने ताल्लुक़ वास्ते हैं, तो बड़ा प्यार मोहब्बत है इनमें। दिखाएं इसका पंजा, दिखाएं पंजे दिखाएं। अब इसका पंजे भी आप गौर करें दोस्तों, ये उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ के शागिर्द हैं खालिद महमूद, जो कि खालिद महमूद सदर वाली के नाम से एक छत जो है उड़ती है। ये चौधरी रज़ा जट जी गुजरात से, मुझे माशाल्लाह जी क्या ना जी गुजरात वालों के, सुना है गुजरात में वबा जो है वो पंजे काट रही है। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है अंदर का वो मजबूत होना चाहिए। बाकी अल्लाह की रज़ा पे छोड़ें, उससे दुआएं मांगें कि अल्लाह पाक इस वबा से हमारी जान छूट जाए। माशाल्लाह जी। दूसरा कबूतर कोई लाया खालिद भाई? खालिद भाई अपने फिर इंशाल्लाह हम आपको इज्तिमाई शौक करवाएंगे। ये अगर आप देखें आपको बहुत ज़्यादा मुशाबत इन कबूतरों में आपको नज़र आएगी। खड़ा नहीं कर रहा है सारा ना ये दोस्तों। कभी खालिद भाई मेरे ख्याल में आपने इतनी ज़्यादा हैंडलिंग नहीं की है इनको। इनको मैं पकड़ता नहीं, ये बुरा मनाते हैं ना, गुस्सा करते हैं। जी जी। ये भी दोस्तों इस कबूतर को भी आप देखें, इसके कुंडे का कलर, इसके दुम का कलर, इसके सर का कलर। अब कमगर जो हैं वो कबूतर जो मैंने इन 10-15 सालों में देखे हैं, खालिद भाई उसमें मैंने चक्कर है, अल्लाह बेहतर जानता है। आँख दिखाएं। ये दोस्तों अब इस कबूतर की भी अगर आप आँख देखें तो इसकी आँख ज़रा थोड़ी सी उनसे आपको मुख्तलिफ, इसमें ज़रा वाइटनेस जो है दायरा आई बॉल जिसको बोलते हैं, उसके साथ हल्की वाइटनेस शेड में, रिंग भी एक काला आपको अंदर से नज़र आ रहा है, और साथ में वो ज़रेदार सुरख आँख, हल्की सुरख वो नज़र आ रही है आपको। ये वक्त के साथ साथ लाला जी वैसे अच्छा ये चेंज करते हैं। कुंदा दिखाएं इसका, ये करीज में लगाओ। हाँ ये ज़रा करीज में है ये कबूतर, आपको ये दिखाया जा रहा है। तो आप दोस्तों ने मेरी इस वीडियो को आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये एक बड़ा आज कराची से एक बड़ा अच्छा सेगमेंट जा रहा है, और इंशाअल्लाह पट्टी वाले लोगों की कुछ फरमाइश थी, जानजेब हैं चीचा वतनी से, पट्टी वाले कबूतरों का। इंशाअल्लाह दोस्तों बस अगले 2 दिन मेरी निजी मसरूफियात हैं, मंगल से इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको कराची के उस होनहार खिलाड़ी से मिलाया जाए कि जिसने पट्टी वाले कबूतरों की
उड़ानों में बड़ी यादगार इनिंग्स खेली और बड़े अच्छे रिकॉर्ड जो हैं अपने नाम किए। दूसरा कुंडा देखा, ये जो दोस्तों कमगर कबूतरों की मुझे तो खैर इतनी जानकारी नहीं है, मगर उनकी असली निशानी जो है ये कुंदे जो आप देख रहे हैं, कुंदे का कलर जो आखिरी 4-5 कलियां होती हैं, इस तरह दुम का कलर अगर आप देखें इनका, खालिद भाई आँख दिखाएं इसकी एक दफ़ा ना, आँख का इसका कोई मज़ा नहीं आया मुझे उस वक्त। और नहीं अरशद भाई, मैं इस काबुल का हुआ हूँ, अल्लाह आपको जज़ा दे। वैसे अरशद भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह शोबा कबूतर परवरी पे मैंने काम शुरू कर दिया है। मैं इंशाअल्लाह अपनी उस किताब में मैंने ये काम शुरू किया है, बस वक्त की ज़रा थोड़ी सी कमी है, इतना वक्त नहीं होता, उसके लिए वक्त दरकार होता है। तो इंशाअल्लाह मैंने ये काम शुरू कर दिया है, कबूतर परवरी के तमाम शोबों को उस किताब में डिस्कस किया जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी दुआएं। बस ये अरशद भाई आप लोगों के पास बैठ बैठ के ये खालिद भाई बता रहे हैं, हाजी साहब बता देते हैं, नोमी भाई मेरा बड़ा अच्छा दोस्त चौधरी अनवर नंबरदार मरहूम, उन्होंने मेरी बड़ी मेरा मतलब इस हवाले से रहनुमाई की। माशाल्लाह जी, पंजे दिखाएं इसके खालिद भाई। तो अब इसके पंजों पे आप अगर आप दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि ये तस्वीरें आपको सिर्फ दिखाई जा रही हैं ना, भाई थोड़ा सा आपका टाइम भी जो है ना ड्यूटी का नज़दीक आ रहा है। कमगर कबूतर ये लास्ट आप एक कबूतर दिखा के फिर दूसरी सनफ वाले दिखाएं, फिर छोटे को हम कैमरा देंगे, वो अंदर जाके लोगों को इज्तिमाई शौक। ये इन्हीं में से बना हुआ लाला जी। अब ये कबूतर हाथ रखें, अब इस कबूतर को दोस्तों आप देखें, बड़ा इधर हो ज़रा, कलर सही नज़र, इसका कलर अगर आप दोस्तों आप देखें तो माशाल्लाह ये शोएब असगर भाई जी, अहमद सईद, अरशद महमूद, चौधरी रजा जट गुजरात से। अब इसका कलर देखें, ये भी उसी सनफ से। खालिद भाई ये भी उन्हीं कबूतरों से निकले हुए? ये उन्हीं में से है और ये मेरा घर का उड़ा हुआ कबूतर है। अच्छा, 4-5 साल ये उड़ा हुआ कबूतर है, ये दूसरी छत पे था और अब इसको जो है यहाँ ब्रीडिंग में लगा दिया मैंने। तो दोस्तों एक बात ये भी सामने आती है, मैंने ये 2-3 दफ़ा ये गौर भी किया है, अक्सर मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक मीटिंग हुई, एक मुलाकात हुई शेख हसनैन हैदर साहब के साथ, जिसमें सनी जट भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि सनी को उन्होंने एक बात कही कि कबूतर वो अच्छा है जिसको आप उड़ता देखें, उसके गुण देखें, उसकी कारकर्दगी देखें। तो ये खालिद भाई जो कबूतर आपको दिखा रहे हैं, ये 5 साल सदर वाली छत से इस कबूतर ने वहाँ पर फार्म किया है। ज़ाहिर है इन्होंने इसे उड़ता देखा होगा, अब इसे आगे उन्होंने ब्रीडिंग में लाए हैं। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा आंख दिखाएं इसकी। अब इस कबूतर की आंख जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में, ये खालिद भाई ये क्या चक्कर है, इसकी आंख ज़रा उनसे थोड़ा सा हल्का है रंग। असल में लाला जी बात ये होती है कि किसी का नर चेंज हो जाता है, किसी की मादी चेंज हो जाती है, तो थोड़ी सी आंख जो है डिफरेंट में आ जाती है। अच्छा। ये इन्हीं कबूतरों में से बना हुआ कबूतर है। ये जो आपने पहले छापदार जो कमगर दिखाए हैं, दूसरे कमगर जो ये दोस्तों उसकी आंख में मुशाबत आप देखें आपको ज़रूर नज़र आएगी। खुसूसी तौर पे पलकों के कलर की अगर मैं बात करूं तो ये बोस्की पलकों का कलर, पलकों की बनावट, कबूतर का आंख झपकना, ये सारी चीज़ें इनमें बड़ी मुशाबत है। ये प्रिंस अरसलान अंसारी जी, कुंदा दिखाएं इसका। यह ब्रीडिंग सेटअप में ये मैं खड़ा हूँ नीचे, ये खालिद भाई के ब्रीडर कबूतर जो हैं, ये तमाम स्टफ़ जो है दोस्तों ये उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के घर की ये स्टफ़ जो है ये आपको दिखाई जा रही है। ये इसका कुंदा आप देखें कितना बैलेंस कुंदा है माशाल्लाह। दूसरा दिखाएं,
इसी तरह दोस्तों कबूतर की उड़ान में उसके जिस्म के हवाले से मैं अगर बात करूं तो दो चीज़ों की बड़ी, उसके विंग, कुंदा, पर जिसको आप कहते हैं, दूसरा दुम। दुम दिखाएं इसकी ज़रा खालिद भाई, इसकी दुम देखें आप। ये चीज़ें बड़ी बैलेंस होनी चाहिए, तब जाके कबूतर जो है। ये राय खालिद साहब हैं जी, आसिफ जमाल माशाल्लाह जी, अलवाब फर्नीचर जी। आसिफ भाई आपके क्या हाल हैं? पहले तो आपको मुबारक हो। लास्ट प्यारे में गालबन सतह वाला प्यारा जो था काशिफ भाई के घर के एक बेबी पिजन ने बड़ी शानदार उड़ान बढ़ी, आपको भी मुबारक हो। ये काशिफ बिलाल हैं जी, अलवाब फर्नीचर मंडी बावरदीन से, उनके भाई हैं आसिफ जमाल, वो कराची में रिहाइश पजीर हैं। ये उस कबूतर के पंजे में आपको दिखा रहा हूँ। ये मलक साहब जी, नईम गिल। चलें जी, अब कोई दूसरी ब्रीड जो है ये दोस्तों, अब आपको टैडी ब्रीड के गालबन कह रहे थे खालिद भाई। यार मैं थक गया हूँ अब ना, थोड़ा सा ये कुर्सी लाओ बेटा। तो दोस्तों मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ। खालिद भाई आप भी बैठो यार, इस तरह नहीं मज़ा आएगा। फिर आप खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। ये दोस्तों मैं थोड़ी देर खड़ा रहा हूँ तो मैं थक गया हूँ। ये अगर आप देखें तो अब खालिद भाई से जानकारी करेंगे। खालिद भाई ये कौन सी ब्रीड है? ये टैडी कबूतर है हमारे उस्ताद के घर पे। ये दोस्तों अगर आप देखें इस कबूतर को, मैंने थोड़ी देर पहले इसे देखा। माशाल्लाह जिस वक्त आप इसका शौक़ करेंगे तो आप महजूज़ होंगे इंशाल्लाह इस शौक़ से। ये नासिर जमाल जी माशाल्लाह जी, कोयटा की वादियों से भी जी हमारा ये भाई हमें देख रहे हैं। नासिर भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा राफिउल्लाह को, इसी तरह अब्दुल बासित को, बाबी भाई को, तमाम दोस्तों को, कोयटा वालों को मेरा सलाम देना। कोयटा में दोस्तों मैं अगर कोयटा के शौक़ की बात करूं तो रेसिंग पिजन का वहाँ सारे कबूतर मौजूद हैं, टुकड़ी वाले, रेसिंग पिजन। मगर शौक़ जो है वो लाल मोतियों वाला गोल्डन। ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं माशाल्लाह। ये कयूम सियालकोट से भी हमें देख रहे हैं जी। तो ये जो कबूतर है दोस्तों, ये टैडी ब्रीड का ये कबूतर आपको दिखाया जा रहा है। और ये सारी स्टफ़ जो है खालिद की छत पे इनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के घर की सारी। खालिद भाई इसकी आंख दिखाएं। आप दोस्तों ने रिज़ल्ट के मुतालिक मुझे बताना है दोस्तों। ये इस कबूतर की आप आंख देखें। ये टैडी ब्रीड का ये कबूतर, इसमें वाइटनेस ज़्यादा है, हल्का सुरखपन, इस तरह पलकें भोसकी। माशाल्लाह। खुदा दिखाएं। किधर हो जाए, थोड़ा सा साइड पे हो जाए करें, चलें बस ठीक है। ये दोस्तों अब दोस्तों ज़रा मैं काफ़ी देर से मैं खड़ा था और मेरी टांग में तकलीफ़ शुरू हो गई थी। तो ये खालिद भाई की बड़ी मेहरबानी है जी, उन्होंने टाइम दिया है। आपके शौक़ की अबियारी हो रही है। ये अगर आप इसका कुंदा देखें तो मेरी रहनुमाई भी करते रहा करें। लाला जी कैमरा आप ठीक नहीं पकड़ते, आँख सही नहीं दिखाते, कुंडे को इस तरह दिखाएं। ये आप लोग मेरी रहनुमाई किया करें। माशाल्लाह। दूसरा कुंदा खोलें। ये दोस्तों आज मज़ा आ रहा है कि खालिद भाई जो है वो अपने कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं। ये आप इसका कुंदा देखें, इसके बगल के पर आप देखें कहाँ जा रहे हैं। माशाल्लाह। इसकी आखिरी 3 कलियाँ ऊपर करें खालिद भाई, इन तीनों कलियों को ज़रा खोल के। ये दोस्तों ये मेरी अक्सर दोस्तों से, ये अगर आप देखें तो ये 8वीं 9वीं 10वीं कली ये उस टैडी कबूतर के सनब का मैं आपको कुंदा दिखा रहा हूँ। आँख दिखाएं जी एक दफ़ा जी। फिर जी लोग फरमाइश कर रहे हैं कि आँख देखनी है। दोस्तों मैंने आपको हाजी यूसुफ साहब की छत पे उस दिन कबूतरों का शौक़ करवाया था और उसमें ख़ुसूसी तौर पे अक्सर एक लफज टैडी कबूतरों में बोसकी आँख वाले, प्योरली बोसकी आँख वाले कबूतर उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ, वो अगर आप वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। माशाल्लाह जी। पंजे दिखाएं इसके।
ये इसके पंजे आप देखें, ये ब्रीडर कबूतर हैं तमाम दोस्तों। और ये सारी स्टफ़ जो है ये खालिद भाई के यहाँ उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब दूसरा को कबूतर हैं। इसी तरह दोस्तों आसमान आज गर्मी है कराची में, ये अगर आप देखें तो मुझे पसीना, ये देखें ये पसीना आया हुआ है। मेरी टांग की भी आपने हालत देख रहे हैं कि पाँव मेरा सूज चुका है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरे अल्लाह का करम है कि मैं उसकी दुआओं, उसके फजल और आपकी दुआओं से मैं आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। इसको ज़रा ना बोतल पे रखना ज़रा यार, ये विंगल ना, ये बोतल ठंडी है, इसको ऊपर रखो ज़रा, ऊपर रखो ना, बाटल को उल्टा रखो ज़रा ना, लंबा डाल दो ना, बाटल को लंबा रखो, इसके ऊपर डिवाइस को देखो रख सको, इसके साथ कोई चीज़ रखो ना इधर। तो ये दोस्तों खालिद भाई ये कौन सा कबूतर? ये भी टेडी कबूतर है लाला जी। खालिद भाई इतने इतने अच्छे कबूतर उस्ताद जी ने आपको दे दिए हैं यार। अल्लाह पाक, मैंने आपसे क्या कहा लाला जी कि हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती अपने उस्ताद को। अच्छा जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि आज एक भैंस की कीमत से ज़्यादा कबूतर लाहौर से 5 लाख रुपए के 2 कबूतर बिके। मियाँ नज़ीर से बड़े लोगों ने कास्टली कबूतर ख़रीदे। उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब, इस तरह उस्ताद मेहर असगर साहब, बड़े बड़े कास्टली कबूतर खसूसी तौर पे अरब ममालिक में यहाँ से गए हैं। तो ये भी टैडी सनफ का कबूतर है। अब इसकी छाप अगर आप देखेंगे इस कबूतर की, तो उस कबूतर से थोड़ी सी आपको ज़रा मुख्तलिफ नज़र आएगी। ये गहरे हो जाएगा लाला जी वक्त। अच्छा ये अभी पट्ठा है? जी हाँ। ये कह रहे हैं खालिद भाई कि आगे जाके इसकी जो छाप है वो गहरी हो जाएगी माशाल्लाह। इसकी आंख दिखाएं खालिद भाई। ये दोस्तों अब इस आंख को अगर आप देखें तो मैंने बोस की आंख का बात की थी, तो इसमें अब वो चीज़ जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। अगर आप देखें जो दोस्त अब आप मुझे देख रहे हैं, आप साथ साथ रहनुमाई भी करें यार, बड़ी मेहरबानी। नासिर भाई, उस्ताद अदील अशरफ, बहुत शुक्रिया जी। कयूम सियालकोट से, एम बाबर खरल। तो दोस्तों ये जिस शख्सियत के कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनके घर के, ये तमाम स्टाफ उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के घर की है। और मज़े की बात यह है कि इस शख्सियत का तल्लक पंजाब ज़िला ननकाना साहब चक नंबर 565 से, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। इनके वालिद मोहतरम आर्मी में थे, उन्हें आर्मी से गाज़ी होने का एजाज़ है। उन्होंने अज़ीज़ भट्टी शहीद, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी यूनिट में रह के, बल्कि 65 की वार में वो उनके साथ थे। वो इस दुनिया से जा चुके हैं। उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, अल्लाह पाक उनको ग़रीक़ रहमत करें। तो इस कबूतर की आँख को आप दोस्तों ज़रा गौर करें, इसकी पलक को देखें आप। इसकी पलक को अगर आप देखें तो पलक में ज़्यादातर बोस्की कलर आपको नज़र आ रहा है। ये पलक अगर आप इसकी देखें, आपको रिज़ल्ट ठीक मिल रहा है यार। आप दोस्तों ने मुझे बताना है कि रिज़ल्ट आपको ठीक मिल रहा है। तो ये दोस्तों आज हमारा काबुली कबूतरों के हवाले से, हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से आखिरी सेगमेंट है। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह कराची में मैं साथ साथ आपको दिखा भी रहा हूँ कि टुकड़ी वाले कबूतरों और पट्टी वाले। तो इंशाअल्लाह ठीक है खालिद भाई, इसका कुंदा दिखाएं इधर थोड़ा सा और थोड़ा। ये दोस्तों अब इस कबूतर का कुंदा आप देखें तो दोस्तों ये मेरा मजमून तो नहीं है, शोभा ज़रूर है। खाना भी दोस्तों आप देख लें, खालिद भाई ने बड़ा तकल्लुफ़ किया है। तो इंशाल्लाह ये छोटा फिर आपको इज्तिमाई शौक़ करवाएगा। हम बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खालिद भाई के शुक्रिया के साथ, इन्होंने बड़ा प्यार मोहब्बत, अल्लाह इनको जज़ा दे, इन्होंने बड़ा टाइम दिया है दोस्तों। नीचे तो माशा दूसरी दिखाएं। ये दोस्तों आप इस कबूतर का कुंदा देखें, आखिरी कलियां खोलें ज़रा। ये दोस्तों आप आखिरी कलियों पे अगर कोई
ज़ाहिर है आप इस शोबा से मुंसलिक है, तीनों खोलें तीनों। ये दोस्तों ये तीन ना 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 बेटे हटो हटो जरा हटो। ये छोटी है जी खालिद भाई की, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। और इसने अपना शौक, ये देखें इसका शौक क्या है। ये जो बकरियां आपको छोटी पीछे नज़र आ रही हैं, ये बकरियां इस बच्ची के शौक पे रखी गई हैं। ये खालिद भाई की अल्लाह पाक ने इसे रहमत अता की है। तो ये दोस्तों मैं बात कर रहा था कि आखिरी जो 3 कलियाँ हैं, ये अगर आप देखें तो आप और महसूस होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी खालिद भाई, यार आप बड़ा बैलेंस कुंदा है यार। ये देखें आप इस कुंदे को आप बगल से लेके इसकी 10वीं कली तक अगर आप ज़बरदस्त जी खालिद भाई। पंजे दिखाएं खालिद भाई इसकी। तो दोस्तों मैंने अपनी बसात के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, अगर कोई मैं बात गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे मेरी रहनुमाई किया करें। ये इसका पंजा देखें, खुश्की देखें उस पर। ये ब्रीडर कबूतर हैं, ये सारे जितने भी कबूतर आपको दिखा रहे हैं जा, ये आ गए इसको इधर ही रखो। नहीं एक 2 कबूतर बस टैडी दिखाएं, फिर इनका इज्तिमाई शौक करवाते हैं बस, फिर बड़ा है। वहाँ से ना आप वो डब वाला कबूतर नहीं है, वो जो कबूतर नीचे फिर है, ये डब वाला कबूतर आप ले आए। ये दोस्तों खालिद भाई की बड़ी मेहरबानी। दोस्तों ये बड़ा बाज़ार है, उनकी ड्यूटी का टाइम भी शुरू होने वाला है। खालिद भाई ये कौन सा कबूतर है? सलारा टेडी है लाला जी। मर गए भाई। दोस्तों आप कराची में अब ये सलारे टेडी की बात सामने आई है। और माशाल्लाह इस कबूतर को आप देखेंगे, इसका जिस्म देखें आप, इस कबूतर को देखें, सलारा टैडी। दिखाएं आँख सामने करें, ज़रा आँख सामने करें, पीछे करें। ये दोस्तों ये देखें, इसका कलर आप देखें। ये खालिद भाई ये कह रहे हैं ये सलारा टैडी। ये खालिद भाई सलारा और टैडी ये क्या? लाला जी बस इन्हीं में से टेडियों में से कुछ छाप में आए थे तो लोग उनको सलारा टेडी कह रहे थे। सलारे से क्या मतलब? इनके कलर की छाप के हवाले से बात, छाप के हवाले से जो है। इसकी गर्दन में आप देखें दोस्तों तो आपको इस कबूतर की गर्दन पे आपको ये जो बड़ा ये कासनी, बड़ा खूबसूरत कलर। इसकी आप आंख देखें, आंख दिखाएं जी। तो दोस्तों ये लाला जी का शौक़ तो नहीं है, लाला जी का मज़मून ज़रूर था। मैंने इसे पढ़ने की भी कोशिश की, इसे समझने की भी कोशिश की, इसे महसूस भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये सेगमेंट मेरे ख़्याल में दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगा इंशाअल्लाह। तो आइए दोस्तों, ये छोटा आपको कोई थोड़ा सा कबूतरों का आपने जाना, आपका क्या नाम है? अंदर छोड़ दें। आपने इस तरह करना है ना, कबूतरों को इस तरफ करके ना या उस तरफ करके, एक इधर आओ। ये दोस्तों ये तमाम जो सेटअप आप नीचे देख रहे हैं, ये ब्रीडिंग कबूतरों का सेटअप है। किधर बाहर निकालने आप? नहीं सारों को नहीं निकालना, उसमें पता है क्या है, वो फिर जरा तंग करेंगे सिलेक्टेड कबूतर। ये दोस्तों इसी तरह ये भी उनका ब्रीडिंग का मेरे ख्याल में कोई सेटअप है। यहाँ उन्होंने कुछ कबूतर निकाले हुए हैं इस तरह, वो आखिरी खुडे में भी हैं। ये खालिद भाई जरा वो लाना ना यार, जरा डब वाले भी जरा दिखाओ यार। ये एक और कबूतर है, वो भी मैं देख रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा कबूतर है आपका, ये बाहर बैठा हुआ है जो। छोटी बात नहीं यार, इसके ऊपर कपड़ा दे दो आपने, पता है इस तरह करना है। इधर आओ, ये कबूतरों को इस तरह करके ना, अच्छा मेरी बात सुनो, आपने ना इस तरह सामने रख के ना एक एक कबूतर को हल्का हल्का अभी जिसमें उसके पिक्सल ख़राब ना हो। कैमरे को आपने आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़रा मजबूती से पकड़ना ही आते हैं। साथ साथ पूछते रहना भाई आपको रिज़ल्ट ठीक नज़र आ रहा है। ये शायद इमरान जी नोमान भाई हैं, बड़ी मेहरबानी जी नोमान भाई, अल्लाह आपको, मैं भी कराची से हूँ माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। शुक्रिया कराची के साथ दोस्तों, मैं कराची वाले तमाम स्टेक होल्डर्स का, मेरे ख्याल में कराची के जितने भी स्टेक होल्डर हैं मेरी सबसे मुलाकातें रही हैं, सब की जानकारियाँ हम करते रहे हैं, हम टूर्नामेंट भी दिखाते रहे हैं।
हम लोगों को से भी आपको मिलवाते रहे हैं, उनकी स्टाफ उनके कबूतर भी आपको दिखाते रहे हैं। तो ये खालिद भाई बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। बस खालिद भाई थोड़े थोड़े निकालें ज़रा। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आज का मेरा ये सेगमेंट आप दोस्तों को पसंद आया होगा। बेटा इस पे ढकने के लिए, बेटा इस पे ढकने के लिए ना बस हम आ रहे हैं बस ठीक, हम आ दो। ये दोस्तों एक आखिरी कबूतर दिखा के फिर हम आपको, ये दोस्तों माशाल्लाह दोस्तों ये ब्रीड भी जो है ये अपनी खूबसूरती, अपने कलर, अपनी वज़ा कता के हवाले से बड़ी अच्छी। ये खालिद भाई ये भी उस्ताद जी के, हाजी साहब उस्ताद ने दी थी मुझे। उस्ताद जी के पास डब वाले मैंने बड़े शुरू में देखे थे, बड़े 4-4, 5-5 बजे तक उनकी छत पे बैठी हुई है। ये वाले ये उड़े हुए कबूतर हैं दोस्तों। ये उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ के घर के ये डब वाला कबूतर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनके घर के उड़े हुए कबूतर हैं। खालिद भाई इसकी आंख दिखाएं, फिर ये छोटा शौक करवाएगा, हम इतने तक फारग हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये दोस्तों आप उस डब वाले कबूतर की आंख आप देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि कराची से इतना अच्छा शौक, इज्तिमाई चंद कबूतर हैं मगर अपनी सनफ में वो पूरे नज़र आए हैं मुझे, जहाँ तक मेरा नॉलेज या मैंने कबूतर देखे हैं। ये वो डब वाली ब्रीड। अब डब वाली ब्रीड और कमगर ब्रीड को अगर आप देखें तो उनकी आंखों में, इनकी रंगत में बड़ी शुबात इस मुशाबत होती है। अब कुंडा दिखाएं इसे। अब इसका कलर देखें आप, पहले तो डब वाले कबूतरों का आप कलर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये इसके जिस्म का ऊपर का कलर देखें आप, माशाल्लाह ये देखें। अच्छा ये कबूतरी है। अच्छा ये मादा है, तो चलो कबूतर का लफ्ज हम, ये मादा फीमेल हम आप। तो आइए दोस्तों हमारे साथ छोटा हैदर है, ये अब आपको इज्तिमाई शौक कबूतरों का करवाएगा। आपने मेरी इस वीडियो को शेयर भी करना है खालिद भाई, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का मैं बड़ी लाजवाल यादें आप लोगों से लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ने जिंदगी ने वफा की। तो जैसा कि मैं आप देख रहे हैं कि खालिद भाई मैंने यहाँ आके आपके शौक को अहमियत दी है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है खालिद भाई, मैं जब भी आता हूँ, मेरी सकी बहन छोटी यहाँ रहती है, मैं 1 घंटा उसके पास गुजारने के बाद 15-15 दिन बाकी जो हैं वो इन कबूतर परवरों में गुजार के चला जाता हूँ। तो कैसा देख रहे हैं, लाला जी को भी आप देख रहे हैं। ये मेरी तारीफ नहीं करनी है आपने जो कमी कुताई है वो मुझे बयान करनी है मेरे मुंह पे। जो हकीकत बात है, ये आपका प्यार है, मोहब्बत है कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है, हम आपके दिल से मशहूर हैं। और आप ये मेरा, अच्छा एक मैं आपको चीज़ बताऊं सब दोस्तों को कि जो मेरी नई छत बनी है इसकी फर्स्ट कवरेज ही लाला जी की है माशाल्लाह। ये दोस्तों ये भी मेरा एजाज है जी। सदर में शायद नासिर भाई, हाँ ये छत उठती रही है, हाजी साहब के शागिर्द हैं, ये नासिर जमान है, बलोच हैं, मैंगल हैं, कोयटा से हाजी साहब के जानने वाले हैं, वो जानते हैं आपको। जी 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 बिल्कुल। अच्छा तो ये थोड़ा सा अरसा हुआ है खालिद भाई, तकरीबन लाला जी को 8 महीने हुए। आइंदा आप यहाँ से शौक करेंगे। तो चलें दोस्तों, ये हैदर अली आपको, आपने अब कबूतरों को पहले हमने आपको इंडिविजुअल उनका शौक करवाया। अब जिस वक्त आप उनको देखेंगे, उनके कुंदे, उनकी आंखें, उनके बैठना, उनका खड़ा होना, तो मैं ये हैदर के हाथ कैमरा दे रहा हूँ। इंशाल्लाह दोस्तों कल और परसों के बाद मेरी आप दोस्तों से इंशाल्लाह पट्टी वाले कबूतरों के हवाले से आप दोस्तों के साथ हमारी मेल मुलाकात होगी। ये तो रहने देना है, चलो इन्हें बाहर रहने दें। इसी तरह दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये खैर रिहायशी एरिया है तो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। तो माशाल्लाह जी खालिद भाई ने बड़ा खाने का अरेंज किया है, अल्लाह ने जज़ा दे। ये आप देखें कि उन्होंने फैंसी बर्ड्स के हवाले से भी ये फीजेंट खालिद भाई, ये मेरे ख्याल में ये भी हाजी साहब से ही तो नहीं माइग्रेट होके आए इधर। मेरे छोटे भाई का शौक है। अच्छा माशाल्लाह जी, ये खालिद भाई के छोटे भाई का ये शौक है, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत शौक, ये फीजेंट। इसी तरह दोस्तों ये सामने आप है लड़का यार ऊपर, आप तो मेरे ख्याल में चले गए होंगे। ये आपको एक छत पे आपको एक कबूतर नजर आ रहे हैं,
ये उन टुकड़ी वाले कबूतर, ये आप देख रहे हैं वो बच्चा सामने है, उसके हाथ में छक्का भी आप देख रहे हैं, ये आप देखें उसने उड़ाए आप माशाल्लाह। तो ये टुकड़ियां लड़ाते हैं लोग, ये आप टुकड़ियां लड़ाना इनको कहते हैं। ये खालिद भाई हमें खाना खा के इंशाल्लाह हमें बताएंगे कि इनका क्या तरीकेकार होता है। ये माशाल्लाह आप देखें, तो ये नीचा ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, नीचे रह के उड़ते हैं, झुंड की शक्ल में उड़ते हैं, अपनी छत की पहचान रखते हैं। इसी तरह ये आपको हर उस दिन आप बलोचों के पास गए तो छत के ऊपर आपको ये शौक देखने को मिला। ये मौला बख्श दोस्तों, इस छत का गुमनाम सिपाही है खालिद भाई। इस लड़के के मुताबिक यार उधर आ जाए, ये देखना यार, मक्खियों को देखना है, क्यों हंस रहे हो मेरा मतलब। तो दोस्तों मैं हर छत पे गया हूँ तो अक्सर आप लोग एक लफ्ज मोहब्बत का इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं मेरा एटीट्यूड क्या है, मैं भी आई एम रॉन्ग, मगर मुझे ये बात अच्छा नहीं लगता। जिंदाबाद खालिद भाई, ये यूके से हमारे जेलम से रहने वाले अरशद महमूद भाई बड़ा प्यार करने वाले, उन्होंने वहां ये कबूतर रखे हुए हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आपका शौक देख के बड़ा मजा आया। बहुत शुक्रिया। तो खालिद भाई, ये मौला बख्श लड़का ये कब से आपके साथ है? ये लाला जी मेरे साथ जो है 12 साल से है, 12 से 13 साल का इसको अर्सा हो गया है, और ये समझो मेरा भाई है और मेरे घर का अफराद है। ये माशाल्लाह, ये महावत नहीं है, ये मेरे घर का अफराद है और ये मेरे भाइयों जैसा है। ये दोस्तों आप देख लें, ये बलोच हैं, बलोचपाड़ा कराची से इनका तल्लक। क्या है मौला बख्श? ये रहा मौला बख्श। मैंने कल भी दोस्तों आपसे बात की थी कि बलोच और कबूतर जो हैं इनका चोली दामन का साथ है। बलोच भले टूर्नामेंट उड़ाए ना उड़ाए, अक्सर बलोचों के पास मेरी जो मुलाकात रही है, बलोचपाड़ा से, गोलीमार से, लियारी से, तमाम बलोचों ने कबूतर रखे हुए हैं। तो ये आपको पहले से शौक था, बचपन से ही? जी 12-13 साल की उम्र का था, तो तब से मुझे जो है ना ये कबूतरों का तो घर में भी ये रखे? जी घर में भी मैंने रखे हुए थे, पाले, सब कुछ करा, तो फिर वहाँ से मैंने खत्म कर दिए। माशाल्लाह, ये पकड़ना दोनों कैमरा, देखना नीचे ना। तो दोस्तों इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि लाला जी ने आज अपनी बसात के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, मैंने आटे में नमक के बराबर आप दोस्तों को कराची से शौक करवाने की कोशिश की है। मैं खालिद भाई का, इनके उस्ताद मोहतरम का, हैदर भाई का, और खुसूसी तौर पे जो पहला इंटरव्यू था वो भी मौला बख्श ने हमारे साथ हमारी रहनुमाई की, कैमरा थामा, मैं इनका भी मशहूर हूँ, हैदर भाई का भी, और खुसूसी तौर पे उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब का, उनके शागिर्द का। तो इंशाल्लाह दोस्तों आप पे घबराना नहीं है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, मेरे कानों तक वो बातें पहुंच रही हैं कराची से। खैर मुझे किसी से कोई गिला करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी सेहत के हवाले से, अपनी निजी मसरूफियात के हवाले से, मेरा एक प्रोग्राम था तयशुदा, मैं उस प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप इंतजार की घड़ियां, बस 1 या 2 दिन बाद आपको लो फ्लाइंग पिजन के हवाले से पूरी दुनिया में कराची का नाम रोशन करने वाली शख्सियत उस्ताद अब्दुल बासित, और मेरे साथ उनके जो विजिट होंगे, कबूतर परवर वो आपका भाई है, मगर मेरे मैगजीन का भी वो हिस्सा है एज ए रेजिडेंट एडिटर। उन्होंने बड़ी लाजवाब दास्तान रकम की कराची से, उनके कबूतरों का, उनकी छत का। उसके बाद फिर हम आप कोशिश करेंगे कि कराची से आपको पट्टी वाले कबूतरों का शौक करवाया जाए, वो भी लोगों की ख्वाहिश है। आप दुआ करें, मेरी जिंदगी वफा करे, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। और खुसूसी तौर पे आपको एक और जानकारी भी दूं कि कराची में पट्टी वालों का जो शौक है ये इज्तिमाई शौक होता है। तो आइए हैदर भाई, मौला बख्श भाई, बड़ी मेहरबानी। दोस्तों एक्चुअल छत के जो मालिक होते हैं ना, ऊपर खुदा है और नीचे ये लोग हो रहे हैं। हम तो आए, देखा, क्या किया भाई, पानी डाला है, ठंडी मशीनों में बैठे हुए कबूतर भी उड़ते। असली मेहनत इन लोगों की होती है, और यही लोग आपके कबूतरों के साथ उनका दाना पानी, उनका गरम सरद, रैन सैन मौसमी, उनको उड़ाना, फिरते रहना, ये बड़ा मुश्किल काम है। कराची में आप आज देखें, मार्च की आज में गालबन 21 तारीख है, तो पसीना जो है ना वो टखनों पे पसीना आ गया।
तो हैदर भाई अब आप लोगों को कबूतर दिखाएं यार, आराम से कबूतर तसल्ली से, पहले इस केज में जाएं आप।